देव पाटीदार हमारे YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए क्षेत्रमिति के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शंकु बनाने के लिए भुजाओं 5, 12 व 13 सेंटीमीटर वाले एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है। इस तरह बने शंकु का आयतन होगा। शंकु बनाने के लिए त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को इन्होंने परिधि रेखे इसको घुमाया है। अगर देखने जाएं 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण उसकी 13 सेंटीमीटर होगी, तो उसका आधार 5 सेंटीमीटर होगा। 12 सेंटीमीटर भुजा को परिधि बना के इन्होंने एक शंकु बनाया है या शंकु का निर्माण करा है, जिसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन आपको पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन बेलन का 1/3 अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, जिसमें 1/3 पाई आर का मान 5 × 5 और एच आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 है। ये हल करने पर आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मोटे धातु शीट से बना है। प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा? तो आपको एक खोखले बेलन का आयतन निकालना है। खोखले बेलन को अगर देखने जाएं तो इसका फ्रंट व्यू, जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात की जाए, खोखला बेलन है इसलिए इसका फ्रंट व्यू भी अपन देख लेते हैं और टॉप व्यू भी देख लेते हैं। टॉप व्यू के अकॉर्डिंग इसकी जो त्रिज्या बताई गई थी आपको 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। मोटाई का ये 1 सेंटीमीटर मोटाई का यहाँ से आपको शीट से इसमें बनाया हुआ खोखला बेलन है, तो अंदर वाली जो त्रिज्या कम होकर आपकी 3 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो आपकी बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, जो यहाँ से यहाँ तक रहेगी। और 1 सेंटीमीटर मोटाई की अगर इससे जाए तो आपका जो अंदर का जो त्रिज्या रहेगी वो 1 सेंटीमीटर कम होकर 3 सेंटीमीटर रहेगी। या बात की जाए आर जो रहेगा छोटा वाला अंदर का, वो 3 सेंटीमीटर रहेगा। बड़े वाले आर की बात की जाए तो 4 सेंटीमीटर होगी। खोखले बेलन का आयतन अगर बात की जाए तो बाहरी जो पूरा आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से आपका आयतन छोटा वाला अंदर वाला हट जाएगा। पाई जिसकी त्रिज्या आर छोटी मानी गई है और एच दोनों जगह सेम है। यहाँ से अगर पाई बाहर निकाल लिया जाए जिसका मान 22/7, एच कॉमन है दोनों में 2 सेंटीमीटर। और अंदर अगर देखने जाए ऊंचाई, बाहरी वाली जो ऊंचाई त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर उसका वर्ग और अंदर वाली त्रिज्या का वर्ग। इसको a² - b² से आप सीधे हल कर सकते हैं। 22/7 एच आपका 2 ऐसा कैसा ही, एक बार जोड़ा a² - b² को आप सीधे हल कर सकते हो, एक बार जोड़कर और एक बार गुणा करके। तो आप इसकी जगह जोड़ने पर 7 और घटाने पर 1 आएगा। तो इस खोखले बेलन का आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर रहेगा। सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार उद्यान में 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के अंदर 2 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया गया है। मार्ग बनाने की लागत क्या होगी? अगर आप 1 वर्ग मीटर का अगर सड़क बनाते हो तो उसका लागत बताई गई है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर। आप पहले सबसे पहले बगीचा बनाएं। बगीचे की अगर त्रिज्या की बात की जाए तो इन्होंने आर दे रखा है इसका 15 मीटर। और अगर इसके अंदर की ओर एक और छोटा 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाई जाती है तो एक आंतरिक वृत्त भी इसमें निर्माण होगा। आप अगर सड़क का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो जो कि ये वाली होगी,
ये वाला हिस्सा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से हटा दिया जाएगा। अंदर की त्रिज्या की बात की जाए, पूरी वाली त्रिज्या आपके पास 15 सेंटीमीटर है। अगर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 कम होके आपकी 13 मीटर बन जाएगी। छोटी वाली त्रिज्या की बात की जाए तो 13 मीटर होगी। अब अगर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो जो पूरा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से अंदर वाला वृत्त, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिया जाए और इसके साथ जो भी मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आएगा उसमें उसकी लागत का गुणा किया जाएगा, अर्थात 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर के। इससे आपका पूरा एक साथ लागत निकल जाएगी। आपका क्षेत्रफल देखने जाएंगे तो पाई कॉमन निकल के आप रख सकते हो 22/7 बाहर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो भी प्रीवियस सवाल में करा है, बड़े वाले की त्रिज्या माइनस छोटे वाले की त्रिज्या का स्क्वायर, बड़े वाले की त्रिज्या है आपका 15 और छोटे वाले की 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। अगर सीधे हल करें तो एक बार जोड़ के 15 और 23 आप जोड़ोगे तो 28, और जब इसको 15 में से 13 घटाया जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 और लागत आपका 24 है। 7 से काट दे, 4 बार 24 चौक 96, 96 का आपका हो जाएगा 24 चौक 96 और 22 दूना 44, और इसका गुणा करने पर इकाई का अंक से भी आप सीधे निकाल सकते हैं। 4 का 6 में गुणा करने में मिल रहा है 42/24 रुपये। इसका सही आंसर बन जाए, क्योंकि इकाई के अंक में कहीं पे भी लास्ट में आपका इकाई का अंक यूज़ नहीं हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 4, 3 के अनुपात में है और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर दिया है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई की जा रही है। यदि भुजाओं के परिमाप की बात की जाए तो सिंपली किसी त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप जो होता है उसकी भुजाओं के योग के अनुपात के अकॉर्डिंग होगा। ये भुजाओं का अनुपात अगर 6 के, 4 के और 3 के हो तो इसका पूरा परिमाप देखने जाएंगे कि में 13 के होगा और इसका पूरा परिमाप सेंटीमीटर में प्रश्न में दिया गया है 104 सेंटीमीटर। 1 के अगर यहाँ से देखने जाओ तो 13 से कट होने पर 8 बार कट जाएगा। सबसे लंबी भुजा की बात की जाए तो आपकी 6 के होगी, तो 1 के का मान 8 सेंटीमीटर बनता है। तो सबसे लंबी भुजा की बात की जाए 6 के 48 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तांबे का तार 4√3 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मुड़ा हुआ है। यदि समान तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर सवाल को समझने की कोशिश की जाए तो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, उसका क्षेत्रफल आपको दिया जा रहा है, इसका एरिया, और आपको कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, और इस तार को अगर खोला जाता है अर्थात इसके परिमाप से मोड़कर अगर आप समान तार को एक वर्ग में मोड़ो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, और इससे एक वर्ग बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले की ओर चलें। √3/4 a² होगा, यहाँ से इसकी भुजा निकलेगी जो कि आपको दे रखा है 4√3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। √3/4 × a², यहाँ से अगर देखने जाओगे आप तो a² बराबर हो जाएगा आपका 4 × 4, या a का मान आपको सीधे दिखने लग जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर परिमाप देखे जाए, इसका टोटल परिमाप या इस वायर की लंबाई देखने जाओगे तो 4, 4 और 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसका टोटल परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी 12 सेंटीमीटर को अगर आप वर्ग के रूप में मोड़ना चाहो तो इस 12 को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ा जाएगा, तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि वर्ग का परिमाप p = 4a होगा। उसमें अगर परिमाप का मान 12 सेंटीमीटर रखोगे और 4a देखने जाओगे तो a का मान 3 सेंटीमीटर आएगा। फार्मूले में भी रख सकते हो या 12 को बराबर 4 हिस्सों में तोड़ के भी निकाल सकते हो। इसका क्षेत्रफल a² के बराबर होगा, अर्थात 3 × 3 ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कमरे 4:3:2 के अनुपात में है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से फर्श पर कालीन बिछाने की
लागत यदि 480 रुपये हैं तो कमरे की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर फर्श की लागत कुल लागत 480 रुपये आ रही हो, तो अगर फर्श का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो आपका 480 बटे में 10 से डिवाइड करने पर फर्श का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर। फर्श में आपका चूंकि लंबाई और केवल चौड़ाई का गुणनफल होता है, तो इसके हिसाब से लंबाई आपका 4 के है और चौड़ाई 3 के हो, तो आपका क्षेत्रफल L इंटू बी आपको 48 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। इसमें गुणा करने पर 4 के और 3 के 48 मीटर स्क्वायर बनता है। तो ये आपका 4 और 3 का गुणा करने पर 12 और के का गुणा करने पर के स्क्वायर बराबर 48 आता है। यहाँ से के स्क्वायर की अगर वैल्यू देखने जाए तो 12 से कटने पर 4 बार कट जाएगा। के स्क्वायर का मान 4 दिख रहा हो तो आपको के का मान 2 दिखेगा। और चूंकि ये आपसे कमरे की ऊंचाई पूछी जा रही है जो 2 के अकॉर्डिंग 4 मीटर हो जाएगी, क्योंकि एक के अगर आपका 2 मीटर है तो 2 के इसका डबल 4 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर अपन बढ़ते हैं, ठीक है, इनका कहना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल 26-11 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, अर्थात एक वृत्त जोड़ दिया गया है और एक वर्ग, इन दोनों के क्षेत्रफल का अगर योग देखने जाएं तो आपको दिया गया है। वृत्त का व्यास आपको सीधी सी बात है 42 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास अगर 42 सेंटीमीटर आपको दिया जा रहा है तो इसकी त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। वृत्त की व्यास की आधी जो है त्रिज्या होगी, ठीक है। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे त्रिज्या पता होनी चाहिए और इसके लिए आपका भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, वृत्त की त्रिज्या आपको पता चल गई, इसका परिमाप निकल जाएगा, पर आपको इससे क्षेत्रफल भी देखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का कुल क्षेत्रफल आपको दे रखा है। अगर यहाँ पे देखने जाएं वृत्त की परिधि से अगर आपकी त्रिज्या से इसका क्षेत्रफल देखने जाएं तो आपको पाई आर स्क्वायर देखें। पाई आर स्क्वायर की अगर बात की जाए, क्योंकि आपका सर्कल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, मान रखने पर 22/7 21 × 21 ये क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि आपका टोटल दोनों का 26-11 है, 26-11 में से ये वाला क्षेत्रफल अपन देख लेंगे, ये कट जाएगा 3 बार, 21 का 3 में गुणा करने पर 63 और 63 का 22 टाइम 22 में गुणा करने पर आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126 कुल मिलाकर 6 8 3 1386 का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो 2611 में से 1386 अगर हटा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा और ये ए स्क्वायर के बराबर होगा 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ए भुजा हो जाएगी आपका 35 का वर्ग, ए का मान आपके पास आ जाएगा 35। अब आपको पूछा जा रहा था कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों का योग, तो इसके हिसाब से इसकी परिधि आपकी हो जाएगी 2πr और इसका हो जाएगा 4a। इसका मान देखने जाएंगे 2/22/7, आर का मान आपके पास 21 है प्लस इधर 4 × 35। इसको हल करने जाएंगे तो 3 बार, 44 का 3 बार देखने जाएंगे तो 44 का 3 गुना 4 × 12 हासिल 1 हो जाएगा, 12 और 1 13 132 और 35 दूना 70 और 140, ये टोटल हो जाएगा आपका 272 सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। आपको कहा जा रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको बताई जा रही है 8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल या एरिया वो इक्वल है एक त्रिभुज के, जिस त्रिभुज का गया है 8 सेंटीमीटर और एच आपको पूछा जा रहा है। तो इस दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अगर इस क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई, आर का मान दे रखा आर स्क्वायर के बराबर होगा और जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी 8 और 8। इधर क्षेत्रफल देखने जाएं
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे मान रखने पर 1/2, बेस की जगह 8 पता है और हाइट आपको निकालनी है। 8 से अगर यहाँ से 8 उड़ा दिया जाए और इधर इसका गुणा कर दिया जाए तो 16 पाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी सेंटीमीटर में। बी इसका सही उत्तर है।